नमस्ते। अगर आप आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो आज हम एक बहुत ही शानदार मौके के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे बात करते हैं मुद्दे की। ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये सिर्फ कोई आम नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है। जी हाँ, पूरे 55 पद। ये आंकड़ा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए निकली नई सरकारी नौकरियों का। और देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि ये श्री सत्य साई जिले में हमारे बच्चों और महिलाओं के भविष्य को और बेहतर बनाने का एक जरिया है। तो चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे। मतलब, ये मौका आखिर है क्या, कौन कौन से पद हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करना कैसे है, और हाँ, सबसे जरूरी चीज, आखिरी तारीख क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। देखिए, ये भर्ती महिला और बाल विकास विभाग यानी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है, और इसका मेन मकसद है बच्चों की शुरुआती देखभाल और विकास को और भी मजबूत करना। और इस पूरे मिशन की जान है आंगनवाड़ी केंद्र। आप जानती हैं, ये वो जगह हैं जो हमारे आसपास के बच्चों और माँओं को जरूरी स्वास्थ्य, पोषण और शुरुआती पढ़ाई लिखाई की सुविधा देती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये पद कितने जरूरी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो 55 नौकरियां हैं, ये आखिर किन पदों के लिए हैं। चलिए अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, ये जो वैकेंसीज हैं, ये दो मेन प्रोजेक्ट्स में बटी हुई हैं। गुदीबांधा में है 17 पद और मदकशिरा में है 38, तो कुल मिलाकर हो गए पूरे 55 पद। अच्छा, तो यहाँ पर दो मेन रोल हैं। पहला है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का, जिनका काम होता है प्री स्कूल एक्टिविटीज करवाना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना वगैरह। और दूसरा है आंगनवाड़ी सहायिका का, जो सेंटर के रोजमर्रा के कामों में, जैसे खाना बनाने में, कार्यकर्ता की मदद करती हैं। और जहां तक सैलरी की बात है, तो सरकारी आदेश के मुताबिक आंगनवाड़ी सहायिका के पद के लिए हर महीने 7,000 रुपये का मानदेय तय किया गया है। ठीक है, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो अगर आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी? आइए सीधे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। हाँ, अगर किसी ने आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसाइटी से पढ़ाई की है, तो उन्हें एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी भी तरह के पुराने वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और हाँ, जो लोग वहीं के रहने वाले हैं यानी लोकल हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं उम्र की। तो आपकी उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। वैसे जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। तो अगर आपको लगता है कि आप योग्य हैं, तो अगला स्टेप है अप्लाई करने का। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। इसका प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। आपको अपने इलाके के ICDS प्रोजेक्ट CDPO ऑफिस जाना है, वहां से ऑफिशियल फॉर्म लेना है। फिर उस फॉर्म को अच्छी तरह से बिना कोई गलती किए भरना है। अपनी एक नई पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है। जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है, और बस ये पूरा फॉर्म लेकर आपको खुद ऑफिस जाकर जमा कर देना है। और हाँ, अप्लाई करने से पहले ये चेक कर लीजिएगा कि आपके पास सारे जरूरी कागजात तैयार हैं, जैसे कि आपकी 10वीं की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो, आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। अब आते हैं इस पूरे मामले की सबसे जरूरी बात पर, यानी कि तारीखें। इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके पास कितना टाइम है। ये तारीखें बहुत बहुत जरूरी हैं। ध्यान से सुनिए, अप्लाई करने के लिए टाइम बहुत कम है। एप्लीकेशन जमा होना शुरू होंगे 9 अप्रैल 2026 से, और आखिरी तारीख है 16 अप्रैल 2026, वो भी शाम 5 बजे तक। तो मतलब आपको बहुत जल्दी करनी होगी। और आपके लिए एक और बढ़िया खबर है, इस फॉर्म को भरने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। जी हाँ, ये सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। आखिर में बात करते हैं कि सिलेक्शन होगा कैसे। तो देखिए, इसमें कोई रिटन एग्जाम या इंटरव्यू नहीं है। सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगा, मतलब आपकी 10वीं के नंबर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पर। तो अब आप इस भर्ती के बारे में लगभग सब कुछ जान गए हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या श्री सत्य साई जिले में ये वही मौका है जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे? पूरी नोटिफिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।